ये जो साजिश है, ये साजिश की जा रही है इजराइल से और इंडिया से। मार्च 2026 में जब इजराइल ने और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और जब पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत करवाने की कोशिश शुरू की, इंडिया ने देखा ना कि पाकिस्तान जो है उसको बड़ी अहमियत मिल रही है और पाकिस्तान जो है वो अमेरिका और ईरान के दरमियान एक मैसेंजर का किरदार अदा कर रहा है। तो पाकिस्तान के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। पूरी दुनिया को जंग से बचाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, मगर तकलीफ भारत में गोदी मीडिया और मोदी के भक्तों को हो रही है। पाकिस्तान इस जंग को खत्म करने की कोशिश कर रहा है ताकि दुनिया में अमन आए, दुनिया इकोनॉमिक रिसेशन से बच जाए, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई दुनिया भर के अवाम के लिए मुसीबत ना बन जाए। मगर भारत में गोदी मीडिया और मोदी के भक्तों को जलन हो रही है और वो ऐसे नाराज हुए बैठे हैं कि जैसे अमन हो गया तो इंडिया में जंग छिड़ जाएगी। ईरान भी इंडिया का इत्तेहादी है और अमेरिका भी, मगर फिर भी अमन की कोशिश पर इसलिए तकलीफ है क्योंकि ये कोशिश पाकिस्तान कर रहा है और ऊपर से भारत में जो रीजनेबल और अमन की हामी आवाजें हैं उनकी भी वहां ट्रोलिंग की जा रही है। अब इस वक्त एज वी स्पीक, जिस वक्त आप ये वीलॉग देख रहे हैं, इंडिया के अंदर इस वक्त नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है, पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है। वेलकम दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, ईरान यूएसए के मुज़ाकरात कैंसिल होने के बाद पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हामिद मीर ने कहा है ये इंडिया इसराइल की साजिश है। जब अमेरिका इसराइल ने हमला किया ईरान पर तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई और पाकिस्तान इनकी सुलह करवाने आ गया। आखिरकार पाकिस्तान ने इनको पाकिस्तान में इन्वाइट कर लिया, पाकिस्तान ने इनकी मीटिंग कराई, पाकिस्तान सीज फायर करवाने लगा। जब पाकिस्तान सीज फायर करवाने लगा तो फिर भी इंडिया इसराइल इसमें आकर इन्होंने काम बहुत ज़्यादा उल्ट कर दिया। इनकी वजह से सीज फायर नहीं हुआ। सीज फायर कामयाब हो जाना था। अगर इंडिया इसराइल इसमें ना आते तो यह सीज फायर कामयाब हो जाता और यह जंग रुक जाती। दोस्तों, हामिद मीर का कहना है कि जो इंडिया है वो एक टेररिस्ट कंट्री है, यह आपको मानना पड़ेगा और यह पूरी दुनिया जानती है और हम इसको क्लियर कर देंगे, वाजे कर देंगे कि इंडिया जो है ये एक टेररिस्ट कंट्री है। इंडिया को इस बात का पता है कि यूएस से ईरान इसराइल की जंग लगी हुई है तो कितने जानों का नुकसान हो रहा है। इंडियन लोग इतने बेदर्द लोग हैं, इतने पत्थर दिल लोग हैं, इनको नजर आता है, ये देख भी रहे हैं कि ईरान में कितनी जानों का नुकसान हो रहा है। इसराइल, अमेरिका, ईरान का कितना नुकसान कर रहे हैं, फिर भी ये इनकी सुलह नहीं होने देते। जब भी यूएस से ईरान डेलीगेशन आया पाकिस्तान तो इंडिया को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ काम करने लग गया। आखिरकार इंडिया कामयाब हो गया। दोस्तों, इंडिया हमारे खिलाफ काम करके कामयाब हो जाता है। हम इंडिया के खिलाफ काम करके कामयाब क्यों नहीं हो सकते? जो कुछ इंडिया में होता है तो इंडियन कामयाब हो जाती हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम एड़ी चोटी का जोर भी लगा लें दोस्तों तो हम इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों नहीं बिगाड़ सकते? दोस्तों, एक बड़ी हकीकत बताने जा रहा हूं आपको। या तो इंडिया हमारे खिलाफ साजिश नहीं करता, यह हमारी नाकामियां हैं, लोग हम पर यकीन नहीं करते। यूएस से ईरान डेलीगेशन आया पाकिस्तान, उन्होंने हमसे जगह ली, मतलब जिस तरह किराए की जगह ली जाती है ना, उन्होंने हमसे जगह ली, हमसे कुर्सियां ली उन्होंने बैठने के लिए। पाकिस्तान उनकी सुलह नहीं करवा रहा था। अगर पाकिस्तान उनकी सुलह करवाता तो हम कामयाब हो जाते। हम कामयाब नहीं हुए, हम नाकाम हो गए हैं। दोस्तों, जब यूएस से ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान आने लगा तो हमने इंडिया को बहुत ज्यादा ट्रोल किया, हमने इंडिया को बहुत ज्यादा बुरा भला कहा, हमने मोदी चाय वाला कहा, हमने गोदी मीडिया कहा कि हम लोग जो है ये अजीम लोग हैं, बहुत आला लोग हैं, इंडियन हमारे सामने कुछ नहीं है, हम आलमी जंग रुकवा कर दो कंट्री के दरमियान सुलह करवा रहे हैं, इंडिया इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। दोस्तों, हमने इंडिया को इतना ट्रोल किया, आज वही चीज हमारे मुंह पर लगी है, हमारे मुंह के ऊपर चपेड़ मारी गई है। दोस्तों, चपेड़ इस तरह की मारी गई है, हमारा मुंह लाल हो गया है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं दोस्तों जो बहुत ज्यादा बेवकूफाना गुफ्तगू करते हैं, पागल जर्नलिस्ट जिसको मैं कहूंगा। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट मंसूर अली खान, जवाहिद चौधरी, मुबशर लुकमान, दोस्तों इन्होंने इस तरह की गुफ्तगू की जो बंदा इनकी वीडियो देखता है एक बार शर्मिंदा हो जाता है। दोस्तों, जब ये वीडियो बनाती है ना, ये देखते नहीं है, फिर कैमरे के सामने आकर ये नंगे हो जाते हैं। इन्होंने इंडिया को इतना ट्रोल किया दोस्तों, इतना निशाना किया दोस्तों, बिला वजह, कोई वजह भी नहीं थी। दोस्तों, फिर देखिए कुदरत किस तरह फैसला करती है। इज्जत जिसकी होती है उसी को मिलती है। आज फिर इंडियन को इज्जत मिल गई है ना, हमारे मुंह के ऊपर चपेट भी लगी है और हमारी इंसल्ट भी हुई है। इसको कहते हैं इंसल्ट होना। तो दोस्तों, इसके अलावा जियो टीवी के जर्नलिस्ट है शाहजेब खानजादा, उसने कहा है
कि पाकिस्तान दुनिया की जंगें रुकवा रहा है, पाकिस्तान यूएस से ईरान इसराइल की जंग रुकवा रहा है, लेकिन तकलीफ हो रही है गोदी मीडिया और मोदी भक्तों को कि कहीं दुनिया में अमन ना हो जाए। अगर दुनिया में अमन हो गया तो इंडिया में जंग छिड़ जाएगी, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। वो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने साजिश की है और इन्होंने यह मीटिंग कैंसिल करवा दी है और इनके साथ ही इसराइल है। जितनी इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करता है उतनी ही इसराइल पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। ओ भाई ओ पागल आदमी, कभी तो यह बात करो कि हम लोग नाकाम हो जाते हैं। ना इसमें इंडिया की साजिश होती है, ना इसमें इसराइल की साजिश होती है। जो काम तुमसे नहीं हो पाता, जो काम तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस से बाहर हो जाता है, मतलब आपकी पहुंच से दूर हो जाता है, फिर तो माना करो ना कि इंडिया की साजिश नहीं है, इसराइल की साजिश नहीं है, हम लोग नाकाम हुए हैं। हम लोग किरदार अदा नहीं कर सके, जो किरदार अदा करना चाहिए था हम वो नहीं कर सके। जब हम किसी का काम करने जाते हैं तो हम नियत से नहीं करते, हम डॉलर के लिए करते हैं कि डॉलर मिलेंगे तो हम दूसरे का काम करेंगे। अब देखिए दोस्तों, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट शाहजेब खानजादा, ये जियो टीवी का जर्नलिस्ट है दोस्तों, इसका कहना है कि पहला किरदार गोदी मीडिया का, दूसरा किरदार मोदी भक्तों का, तीसरा किरदार है इसराइल का। अब ये तीनों का नाम ले रहा है दोस्तों हकीकत यह है कि जब यूएस से ईरान डेलीगेशन आया पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में जब इनकी मीटिंग होने लगी तो ईरान के डेलीगेशन ने यूएस से डेलीगेशन से हाथ नहीं मिलाया। वो फेस टू फेस एक दूसरे को देख रहे थे। जो ईरान का डेलीगेशन है ना, वो यूएस से डेलीगेशन के करीब भी नहीं बैठना चाहता था। ईरान के डेलीगेशन से किसी बंदे ने यूएस के डेलीगेशन से हाथ नहीं मिलाया। दोस्तों उसी को देखकर जेडी वेंस ने कहा कि यह मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। जो लोग हमसे इतना दूर बैठ रहे हैं, जो लोग इतनी नफरत दिखा रहे हैं, वो लोग मुज़ाकरात क्या करेंगे, वो जंग क्या रोकेंगे, नहीं रुकेगी। हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है, हमारे डॉलर का नुकसान हो रहा है, हम वापस जाते हैं, वो वापस चले गए। इन्होंने यकीन नहीं दिलाया दोस्तों, पाकिस्तानियों ने वो किरदार अदा नहीं किया जो किरदार अदा करना चाहिए था। शाहजेब खानजादा का कहना है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन करवा रहा है, लेकिन इंडिया को खतरा है कि कहीं इंडिया में जंग ना छिड़ जाए जब पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन करवा देगा। शाहजेब खानजादा का कहना है कि जो इंडिया ने साजिश की है, इंडिया साजिश करने में कामयाब हो गया है, हम लोग नाकाम हो गए हैं। दोस्तों मैं आपको एक बड़ी हकीकत बताता हूं, ये जो पाकिस्तान में यूएस से ईरान का डेलीगेशन आया है ना, ये तो कुछ नहीं है। इंडिया में एक मीटिंग हुई थी दोस्तों, G7। अगर किसी ने देखा होगा ना तो बताइए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, खामोश नहीं रहना। अगर किसी ने G7 मीटिंग देखी थी इंडिया में, 2023 की बात है दोस्तों, दुनिया के पीएम प्रेसिडेंट आए थे। यहां तो सिर्फ ईरान यूएसए का डेलीगेशन आया है ना, इंडिया में दुनिया के प्रेसिडेंट पीएम आए थे G7 इजलास में। वो इजलास दोस्तों कामयाब हो गया था। वो इजलास ऐसे कामयाब हुआ था दोस्तों, जो उस इजलास में मुआहदे किए गए थे, एक दूसरे के साथ बातचीत की गई थी दोस्तों, ऐसे बातचीत हुई थी, आज तक वो बातचीत बरकरार है। हमने उनके खिलाफ साजिश की तो वो नाकाम क्यों नहीं हुए? हम भी ऐसा करते हैं, जिस तरह ये इंडिया पर इल्जाम लगाते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करता है, हम भी तो करते हैं ना। अगर वो करते हैं तो हम भी करते हैं ना, हम कामयाब नहीं होते। इंडिया हमारे खिलाफ साजिश करके कामयाब क्यों हो जाता है? हकीकत बात यह है कि इंडिया जब साजिश करता है ना तो उस वक्त पता लग जाता है कि इंडिया ने साजिश की है। जब इंडिया साजिश नहीं करता तो उस वक्त भी पता लग जाता है कि इंडिया ने साजिश नहीं की। अब जो ये मीटिंग नाकाम हुई है, ये सीज फायर नहीं हुआ, इसमें इंडिया का कोई जुर्म नहीं है और इसराइल का कोई जुर्म नहीं है। इसमें हम लोग नाकाम हुए हैं। हम लोग वो किरदार अदा नहीं कर सके, हम लोग दूसरों को मुतमिन नहीं कर सके, ना ही ईरान के डेलीगेशन को मुतमिन कर सके हैं, ना ही यूएसए के डेलीगेशन को मुतमिन कर सके हैं। इसलिए यह मीटिंग नाकाम हुई है, यह मुज़ाकरात नहीं हो सके, सीज फायर नहीं हुआ। अच्छा, ये जंग रुकवाना चाहते हैं, ये अमन करवाना चाहते हैं पूरी दुनिया में, अब भी करवा दो। अब वक्त है आपके पास, चले जाएं, ईरान चले जाएं, यूएसए चले जाएं, वहां मीटिंग बुला लो, किसी दूसरी कंट्री में जाकर बुला लो और यह बात करो कि जंग अच्छी बात नहीं है, जंग से इकोनॉमी तबाह हो जाती है, जंग से कई जानों का नुकसान होता है। जाकर सुलह करवा दो, आपको कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता आपको। अगर दुनिया में तुम अमन करवाना चाहते हो तो आपको कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। इस तरह की जंग रुकवाने से, ऐसा अमन करवाने से पागल भी आपको नहीं रोकेगा, ये तो फिर भी इंडिया है। तो दोस्तों इसके अलावा मंसूर अली खान ने कहा है कि इस वक्त अभी इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया में साजिश हो रही है। मंसूर अली खान का कहना है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो साथ साथ ही इंडिया में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है।
दोस्तों ये नजूमी है, इसको पता लग जाता है कि दीवार के पार क्या हो रहा है। अब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा है, जैसे ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा है तो साथ साथ बता रहा है कि इंडिया में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, दिल्ली में हो रही है, मुंबई में हो रही है और इंडिया के शहरों में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। मुझे पता है, मैं इस बात को जानता हूं, मैं देख रहा हूं। दोस्तों कैसा नजूमी है, पाकिस्तान में बैठकर स्टूडियो में प्रोग्राम रिकॉर्ड करता है, फिर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश होती है इंडिया में, उस साजिश को भी देख रहा है। दोस्तों ये वो मंसूर अली खान है, इसकी एक तस्वीर जनरेट की गई है, इसने एक बड़ी गलती की है दोस्तों, उस गलती की इसको सजा मिल रही है। दोस्तों ये देखिए, यह मंसूर अली खान को सजा मिल रही है। इसने अपने प्रोग्राम में बात की है दोस्तों, बहुत ज्यादा गलत की है, इसने पीटीए के खिलाफ की है। और आपको पता है कि जब पाकिस्तान की किसी जमात के खिलाफ कोई ऐसी बात करेंगे, हद क्रॉस कर जाएंगे तो मुल्क को नुकसान होगा। समझे कि इसने पाकिस्तान के खिलाफ किया है दोस्तों, तो इनको अंजाम यह मिल रहा है, इनकी टोटल औकात यह है दोस्तों। अब यहां बैठकर देख रहा है कि इंडिया में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। तो दोस्तों इसके अलावा पाकिस्तानी जर्नलिस्ट गरीदा फरूकी, यह खतून है दोस्तों, जो इसके साथ हो रहा है ना सोशल मीडिया पर, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है। दोस्तों गरीदा फरूकी गई थी मीटिंग में, तो जो ये लिबास पहनकर गई थी ना, बहुत दोस्तों शर्मिंदगी वाली बात है। बहुत सवाल उठ रहे हैं, गरीदा फरूकी इन सवालों के जवाब नहीं दे रही। एक तरफ ईरान की जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग कर रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग कर रही है। ईरान की जर्नलिस्ट ने लिबास पहना हुआ है दोस्तों, सिर्फ उनका चेहरा नजर आ रहा है या उनका हाथ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की जर्नलिस्ट ने लिबास पहना हुआ है दोस्तों, क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर इस वक्त इनकी इतनी ज्यादा इंसल्ट हो रही है दोस्तों, अब ये मुंह छुपा रही है, अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं आ रही और ना ही ये मिनिस्ट्री मीडिया पर आकर प्रोग्राम कर रही है, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं। इसने ऐसा लिबास पहना है दोस्तों, इसने अपने घर वालों को शर्मिंदा कर दिया है। दोस्तों जो ईरान की जर्नलिस्ट है, जब उसको देखते हैं तो वो इंसानियत जिंदा करती है। जब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट गरीदा फरूकी को देखते हैं दोस्तों, तो ये इंसानियत को मुर्दा कर देती है, इंसानियत का सर शर्म से नीवा कर देती है। ये हैं इनकी हरकतें दोस्तों, ये हैं पाकिस्तानियों की असलियत। और ये कहते हैं इंडिया साजिश करता है, इसराइल साजिश करता है। इंडिया गलीज है और इसराइल गलीज है। सबसे पहले खुद को देखें, खुद को संवारें, तो फिर दूसरे पर उंगली उठाएं। दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।